हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जब वो कहती हैं बीना जी की माँ कि आपका तो पता ही नहीं है कि आपका बेटा है कहाँ। ये सुन के सोनी जी चौंक जाती हैं कि ये क्या कह रही है। तभी सनाया समझाती है कि नहीं, वो नानी ने काफ़ी ड्रिंक कर ली है इसलिए वो कुछ भी बोल रही हैं। बीना जी भी समझाती हैं पर सोनी जी को तो अभी लगने लगता है कि नहीं। वो कहती भी हैं कि ऐसे बिना आग के तो धुआं नहीं उड़ता है ना, ज़रूर कोई बात तो है, कुछ तो है जो इन लोगों को पता है और मुझे नहीं पता है। तभी वो पूछती हैं और इधर नानी रुकने का नाम नहीं ले रही होती हैं। तभी फिर ये लोग वहाँ से आते हैं। सनाया सोनी जी होती हैं, सनाया को सुमृत की कसम भी दिलवाती हैं, लेकिन वो फ़िलहाल पोजीशन उस समय की सिचुएशन संभालने के लिए हाँ कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नानी झूठ बोल रही। फिर लोग घर पे आते हैं और सनाया बहुत गुस्सा करने लगती है कि ये मेरी फैमिली है, हाँ एकदम मिडिल क्लास फैमिली, ये मेरी नानी है, हाँ वहाँ पे चीज़ें चुराने लगी, हाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मिडिल क्लास औकात ये मानेंगी थोड़ी ना। हाँ मेरी एक बार शादी हो जाए फिर मैं यहाँ से मतलब ही नहीं रखूँगी। इन लोगों के बीच मैं तो सोचती मेरी किस्मत ही फूटी थी जो इन लोगों के बीच में मेरा जन्म हुआ। मैं यहाँ इनकी बेटी हूँ। मुझे तो इस चीज़ को लेके बड़ी शर्म आती है। हाँ इन लोगों ने ना कभी अपनी हरकतें छोड़ी नहीं। ये ना पूरे दिन, मेरी माँ है, पूरे दिन प्लान बनाती रहती हैं कैसे मुझे नीचा दिखाया जाए। हाँ और आखिरकार उन्हें मौका मिल गया वहाँ पर और दोनों लोगों ने मिलकर मुझे नीचा दिखाया। मेरी वहाँ इज्जत धुल के रख दी इन्होंने। कभी देखा नहीं ना वहाँ के इतना रहन सहन जो मिडिल क्लास कभी पा भी नहीं सकते, वो मुझे मिला है। मेरी शादी तय हुई है, क्यों हुई है पता है? क्योंकि मैं मिस अमृतसर हूँ इसलिए मेरी शादी तय हुई। तभी बीना से कहती ये मेरी माँ है, हाँ ये मेरी माँ। तभी वो एक चाटा मार देती हैं। तभी ये सब देख रहे होते हैं कुलदीप जी, जो कि सोचते हैं बहुत सही किया। वो कहती है जब कोई बेटी ना सुन रही हो ना, जब औकात से ज़्यादा बात करे तो एक माँ को हाथ उठाना ही पड़ता है। ये सब कुलदीप जी को देख के बहुत अच्छा लगता है। कहती है अगर पहले मैं नहीं किया होता तो तुम इतनी बिगड़ती नहीं। इधर इन लोगों की कार ख़राब हो जाती है। उतर के देखते हैं तो जो कार्तिक होता है वो कहता है मैं इसमें दूसरी जो है स्टेपनी लगा देता हूँ। तो लगा रहे होते तभी वहाँ पे सोनी जी का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है पूर्णिमा कि मैं देखती हूँ किसका फ़ोन आया है। तभी वो देखती है सोनी जी का फ़ोन है, पर कार्तिक कहता है उठाओ फ़ोन, मगर पूर्णिमा कैसे उठाए? वो तो सोनी जी को जानती है ना कि वो उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तभी वो कहता है अरे उठाओ, स्पीकर पे तो डालो, तो वो डाल के दे देती है। तभी उसकी माँ कहती है हेलो कार्तिक। कहता है हाँ माँ बताइए। कहते कहाँ हो? तो कहता है अरे माँ मैं शाम तक घर पे आ जाऊँगा, मैं अपने काम के सिलसिले में आया था, मैंने आपको बताया तो था और काम भी लगभग हो गया है, मैं शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तो कहती है अच्छा तो ये बताओ तुम किसके साथ गए हो, कौन है तुम्हारे साथ? तो वो सोच में पड़ जाता है कि किसके साथ बताऊं, क्योंकि पूर्णिमा के नाम से माँ छुड़ जाएगी। तभी उसे दिखाई देता है कि पीछे से एक बाइक आ रही होती है। तभी वो पूर्णिमा कह के चिल्लाता है, उसको साइड में कर देता है। उसकी माँ सुन लेती है पूर्णिमा का नाम। अब सोनी जी को पूर्णिमा का नाम सुनते ही गुस्सा आने लगती है कि पूर्णिमा के साथ है। हाँ तभी फिर उसका फ़ोन जो गिर जाता है, उसी बाइक से फ़ोन जो है कुचल जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। इधर वो चेंज कर देता है स्टेपनी। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं, जो कि बच्ची ठीक हो गई होती है। तभी पूर्णिमा कहती है कि मैंने कहा था ना कार्तिक जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। फिर वो उससे फ्रेंडशिप करते हैं पूर्णिमा से कार्तिक, तो पूर्णिमा भी करती है, कहती है कि ओके। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि जो कार्तिक होता है वो अब घर पे आता है। उसकी माँ काफ़ी गुस्से में बैठी हुई होती हैं, जो कि उससे बोल नहीं रही होती। उसे पता होता है माँ गुस्से में ही होंगी क्योंकि पूर्णिमा का नाम उसने ले लिया था। तो वो आता है, सोचता है माँ को कैसे मनाना है। माँ से बोलता है, माँ नहीं बोलती हैं उसकी। तो वो सोचता है कि क्या करें। तो कहता है माँ मैंने कहा था ना, पूर्णिमा गई ज़रूर थी लेकिन उसका जाना ज़रूरी था, क्योंकि वो केस तभी सॉल्व हो सकता था जब पूर्णिमा जाती। और हम सिर्फ गए थे माँ, और कुछ भी नहीं। आप क्यों इतना सोच रही हो? पर सोनी जी नहीं सुन रही होती। तो कहता है मुझे पता है माँ आपको कैसे मनाना है। तभी फिर वो अपनी माँ को मनाने के लिए माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता है। कहता है कि खा लो, पर वो नहीं खाती। कहता है लेकिन भूखे पेट तो नींद आती नहीं है ना माँ। तो वो बहुत मनाता है। तो उसकी माँ जो है फिर कार्तिक की बात वो नहीं डाल सकती हैं, इस वजह से मान जाती हैं। तो कहती हैं अच्छा अब की बार ऐसा तो नहीं करोगे ना? वो कहता है नहीं माँ, अब की नहीं ऐसा करूँगा, यकीन मानो मैं इसीलिए उसके साथ गया था, वरना मैं नहीं जाता, आप तो जानती हो ना माँ। तो कहती हैं ठीक है। फिर वो अपनी माँ को खाना खिलाता है।
और माँ के रंग लगाता है, क्योंकि माँ के रंग नहीं लगाया होता है ना, तो कहता है माँ आप ऐसे मानोगी मुझे पता है। जब वो रंग लगाता है तो उसकी माँ जो मॉम होती है ना सोनी जी, बहुत खुश हो जाती हैं, मान जाती हैं। कार्तिक और सोनी जी दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो कार्तिक से बहुत प्यार करती हैं। इनफैक्ट वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है पूर्णिमा आती है, बीजी बैठी होती डाइनिंग टेबल पे, तो वो आती है, कहती माँ बीजी सबने खाना खा लिया, तो कहती नहीं तेरी माँ ने और सनाया ने इन लोगों ने नहीं खाया है। बहुत ज़्यादा इन लोगों की जो है बातचीत हो गई थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे ये लोग फंक्शन में गए थे, होली के बहुत हंगामा हुआ, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी बातचीत हो गई इन लोगों की, जिस वजह से इन लोगों ने खाना नहीं खाया है बीना ने। तो कहते लेकिन तू बेटा खा, इन लोग के चक्कर में मत पड़, ये लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो कहती नहीं बीजी ऐसे नहीं हो सकता, माँ ने खाना नहीं खाया मम्मी ने, तो मैं कैसे खा सकती हूँ, ये तो गलत बात है। और सनाया को ऐसे नहीं मम्मी से बात करनी चाहिए, बहुत गलत तरीका है। और तभी वो कहती है कि मैं मम्मी को खाना दे के आती हूँ। तो सनाया को कहती, सनाया इधर आ, तो सनाया कहती है तुम्हें काम है तो तुम इधर आओ ना, मैं क्यों आऊँ, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ। तो वो आती है, कहती है कि लो तुम्हें खाना जो है मम्मी को दे दो जाके, उन्होंने खाया नहीं, ऐसे भूखा अच्छा रहना अच्छी बात नहीं होती है ना। तो वो कहती है मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी, और मैंने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन उनकी जो बेबे होती हैं नानी, वो सुन रही होती हैं, वो सोचती हैं कि ये क्या, ये तो सनाया गलत कर रही है ना, पूर्णिमा तो हाथ मार लेगी इस तरीके से। तो वो ये सनाया से पूर्णिमा की बात हो रही थी, और उसकी नानी सोचती नहीं मुझे रोकना पड़ेगा, नहीं तो पूर्णिमा चली जाएगी, जिससे कि सारी बात बिगड़ जाएगी। लेकिन भैया वो नहीं मानती है सनाया। तो पूर्णिमा कहती है अच्छा कोई बात नहीं, अब वो भूखा तो नहीं रख सकती है ना उन्हें, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए फिर वो कहती चलो चलो कोई बात नहीं। वो खाना लेके अपनी मम्मी के पास जाती है, और वो वहाँ पे खड़ी हुई काफ़ी उदास होती हैं। तो आती कहती मम्मी आपने खाना नहीं खाया, खाना खा लीजिए। और खाने से क्या गुस्सा, सनाया बहुत छोटी है ना, और फिर वो ऐसी हरकतें कर देती है, इससे ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं। आप खाना खा लीजिए, भूखे पेट नींद थोड़ी ना आती है, तो आप जानती हैं ना, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रही हैं, खाना खा लीजिए। तभी इधर उनकी नानी जो है सनाया की समझाने आते हैं कि तूने ये क्या किया, तेरे लड़ाई झगड़े तुझ तक ही सीमित रहे तो अच्छी बात है, तूने पूर्णिमा को मौका दे दिया ना महान बनने का, अब वो जाएगी महान बनेगी, तुझे ना तेरी माँ भी बुरा समझने लगेगी। अब तू जा और जाके तू मना, इससे पहले कि पूर्णिमा अपना हाथ मार ले, तुझे जाना होगा। तो वो कहती है हाँ, कहती हाँ और यही सही रहेगा तेरे लिए, अपनी लड़ाइयाँ अपने तक माँ बेटी सीमित रखा करो, ये वरना पूर्णिमा भली बनती चली जाएगी और तू बुरी हो जाएगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर सनाया जो है अपनी माँ के पास जाती है, पूर्णिमा मना ही रही होती है अपनी माँ को, तभी फिर वो पीछे से सनाया भी पहुँच जाती है। तो आती कहती हाँ तुम रहने दो, मौका पाते ही आ गई ना मेरी माँ के पास, हाँ क्या माँ को कह रही हो, हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, ये उल्टा सीधा कहने लगती। तो पूर्णिमा चुप हो जाती, कहती मेरी माँ है, मैं खिलाऊंगी ना खाना, तुम क्यों आ जाती हो बीच में, तुम खाओ जाके अपना खाना। तो खाना ले लेती बीना जी, तो कुछ नहीं बोलती हैं। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो सनाया जो है अपनी माँ से सॉरी कहती है, कहती माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया आपसे, और आप तो मुझे माफ़ कर देती हो ना, प्लीज़ माफ़ कर दो और खाना खा लो, हाँ मुझसे गलती हो गई है, अब आप माफ़ नहीं करोगी क्या। तो तभी फिर जब ना माफ़ी मांगती है तो उसकी नानी खुश होती है, कहती हाँ ये बात हुई ना, चलो माफ़ कर देगी। तो बीना जी कुछ सोचती हैं, फिर उसको माफ़ कर देती हैं, कहती हैं कि अब जो है अब की ऐसा मत करना, हाँ। तो कहती नहीं माँ अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ठीक है, आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। तो सनाया अपनी माँ को मना लेती है, उसकी माँ मान जाती हैं। फिर ये लोग वापस से सब लोग हैप्पी हो जाते हैं, और इनकी नानी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि इनकी नानी नहीं चाहती थी कि बीना की नज़रों में पूर्णिमा अच्छी बने। तो यहाँ पे उनका प्लान तो सक्सेस हो जाता है, जो कि पूर्णिमा के खिलाफ ही होता है, कि वो नहीं चाहती हैं कि तो फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे सोनी जी जो होती हैं अपनी कॉफ़ी पी रही होती हैं, तभी फिर उन्हें कहती हैं कि ये कॉफ़ी किसने बनाई है। तभी फिर यहाँ पे पूर्णिमा आ जाती है, कहती है ब्लैक ब्लैक मुझे नहीं पसंद है ना। और तभी जब पूर्णिमा होती है खड़ी, उसे देखती है तो उन्हें और गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो कार्तिक के साथ गई थी ना, तो वो उन्हें याद आ जाता है, तो वो और गुस्सा करने लगती हैं।
इतने में पूर्णिमा कहती है कि मैम आप बता दीजिए क्या काम है, और मैं सिर्फ काम की वजह से कार्तिक जी के साथ गई थी, वरना मैं नहीं जाती। मुझे आपकी बात याद है और मैं भूली नहीं हूँ, आपकी बात को मैंने सीरियस ही लिया था। कहती नहीं, मेरी बात को सीरियस तो नहीं लेगा, जानती हो ना क्या होगा। कहती नहीं मैम, मैंने आपकी बात को सीरियस ही लिया था, मैं नहीं जाती, पर मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा। अब लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन लीजिए, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। तो उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो कुछ नहीं बोलती हैं। फिर वो, उसे देर भी हो रही होती है, तभी फिर वो गुस्से में खड़ी होती है, कहती हाँ तुम जानती नहीं हो, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तो दिखाएंगे कि यहाँ पे पूर्णिमा अकेले में जा रही होती है, तभी फिर कुछ लड़के उसके साथ, वहाँ पे एक लड़की दौड़ती हुई आती है जो कहती है मुझे बचाओ, तो फिर पूर्णिमा उसे तो भगा देती है, लेकिन खुद वो लड़के उसके पीछे फिर पड़ जाते हैं। तभी एक लड़का आता है उसकी हेल्प के लिए, जो उसको बचाता है, आई थिंक न्यू एंट्री है, तो फिर वो आता है उसको बचाता है। तभी फिर वहाँ पे जो है वो उसके ऐसे हाथ में ऐसे गिर जाती है। कार्तिक आ जाता है, जो देख के एकदम उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। फिर वो उसकी तरफ ही कुछ लड़के दौड़ते हैं, लेकिन वो उसको भी बचा लेता है, कार्तिक को। फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।